हाँ जी, नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त मनोहर लाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज अपने प्रिपरेशन जो आज का हमारा वीडियो रहेगा, देखो आपने हेडिंग देख ली होगी, महामैराथन यानी कि अभी जो ऑफलाइन जो बैच थी वो आज क्लास खत्म की है, जिसमें संपूर्ण फैक्ट करवाए गए थे। ठीक है, राजस्थान संबंधित जितने फैक्ट बनते हैं कंफ्यूजन है वो करवाए थे। आज अपने बात करेंगे, मैंने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी मैं आपको जो मैंने राजस्थान के फैक्ट बनते हैं जीवड़ो भी फैक्ट आपको पढ़ने की पूरी कोशिश करांगा। थे बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा कि जो आपने जिंदगी भर नहीं सोचा था। ठीक है, एक व्यक्ति होकर आज किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होगा, बने रहिए क्लास के एंड तक। चलो सबसे पहले आज जो हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे संपूर्ण फैक्ट। ठीक है, संपूर्ण फैक्ट्स यानी कि राजस्थान का कितना फैक्ट बनाएंगे, राजस्थान के संपूर्ण फैक्ट्स की हम बात करेंगे। मैं मेरे अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेता हूं, फिर देखो अपने शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई अब अपने बात करेंगे आज जो हमारे मेन फैक्ट हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बड़े ये क्लास के अंत तक क्यों, क्योंकि आज की जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट होगी आपके लिए। क़यामत तक लड़ेंगे, जब तक अपने मंजिल नहीं मिल जाती तब तक अपने छोड़ने वालों में से नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पोकरण। क्या बात करनी है, आज का जो हमारी क्लास है उसका जो पहला कंटेंट आता है वो आता है पोकरण। पोकरण कहां है गुरुजी? पोकरण पड़ता है जैसलमेर में। पोकरण कहां पड़ता है? पोकरण तो जैसलमेर में जी लो, पोकरण बड़े पोकरण जैसलमेर में। अगर खाता तो प्रश्न पूछ लेंगे पोकरण की हवेली, पोकरण की हवेली, पोकरण की हवेली, ये पोकरण की हवेली ये है जी आपकी जोधपुर की। पोकरण की हवेली तो कहां है? पोकरण की हवेली तो जोधपुर में है। और पोकरण कहां है? पोकरण जैसलमेर के अंदर। ठीक है, फिर बात देखो, अगर आपने कोई प्रश्न बन गया काला सोना किसे कहेंगे हम? काला सोना, काला सोना जी तो अपने बात करेंगे, काला सोना हम अफीम को कहते हैं। ठीक है, काला सोना हम किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं। एक काला सोना, एक चीज और आती है भैंसलाना। काला सोना किसे कहा जाता है? भैंसलाना, जो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। काला सोना भैंसलाना। भैंसलाना कहां पड़ता है? भैंसलाना मेरे भाई भैंसलाना पड़ता है जयपुर के अंदर। देखो प्रश्न पोकरण आ जाए, पोकरण घटे जैसलमेर के अंदर। अगर प्रश्न आ जाए पोकरण की हवेली, पोकरण की हवेली कहां है? पोकरण की हवेली जोधपुर में। अगर काला सोना आ जाए, काला सोना किसे कहते हैं? अफीम को कहते हैं। काला सोना भैंसलाना जयपुर में भी है, काला सोना भैंसलाना जयपुर में भी है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए काली क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना ध्यान रखना। अगर प्रश्न आ जाए काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किसी से संबंधित है तो ध्यान रखना जो काली क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए हमारे लिए तो काला सोना भैंसलाना जयपुर, काली क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? काली क्रांति हमारी प्रसिद्ध हो जाएगी पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कपास, कपास में हम बात करें, कपास को कहते हैं सीडन। कपास को क्या कहते हैं? सीडन। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है ना, वो कौन सी होती है? वो काली मिट्टी होती है। कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, काली कपास की मिट्टी यानी कि काली कपास के लिए प्रसिद्ध मिट्टी कौन सी है? फेमस मिट्टी कौन सी होती है? कपास के लिए जो प्रसिद्ध फेमस जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है? बाउजी की काली मिट्टी। देखो
प्रश्न आता है काली मिट्टी अपने को सर्वाधिक किस भाग में देखने को मिलती है? काली मिट्टी सर्वाधिक किस भाग में? हमें याद रखना है हड़ौती वाला जो भाग है, हड़ौती वाले भाग में, यानी कि हड़ौती वाले क्षेत्र में अपन सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी देखने मिलेगी? अपन हड़ौती वाले भाग में सबसे ज्यादा जो मिट्टी देखने मिले काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी। हड़ौती प्रदेश ने ही एक नाम अन्य नाम और बुलाया, ई प्रदेश ने ही हाय हाय प्रदेश भी कहते। इसी प्रदेश तो अपने अब देखो आगे और बात करेंगे, ठीक है। मेन जो फैक्ट है उनको अपने निकाल कर छोड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि ऐसी चीज ऐसे तथ्य हैं जो हमें कंफ्यूज करने वाले होते हैं, उन पर हम चर्चा जरूर करेंगे आज, ताकि किसी हालात के अंदर प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। देखो संपूर्ण हमने क्या करा, काली चूड़ियों के ऊपर तक ले गए, हाँ। उसके बाद अगर हमारा प्रश्न आ जाए काला गोरा भैरव मंदिर, काला गोरा भैरव मंदिर भी पूछ ले, कौन सा मंदिर? अगर हमसे पूछ ले काला गोरा भैरव मंदिर कहां पर है, तो ध्यान रखना काला गोरा भैरव मंदिर कहां है? काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है काला गोरा भैरव मंदिर। कहां पर है? तो काला गोरा भैरव मंदिर हमारा हो जाना चाहिए सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। पीर कालूदान का दरगाह भी पूछी जाती है, पीर कालूदान की दरगाह, पीर कालूदान की दरगाह पूछी जाती है। तो ध्यान रखना पीर कालूदान की जो दरगाह है, ये भी दरगाह आपकी कहां है? ये दरगाह भी जोधपुर में ही है। पीर कालूदान की दरगाह कहां है? तो भाई भाई मेरे ध्यान रखना पीर कालूदान की जो दरगाह है ये भी कहां है? जोधपुर में, ठीक है। पीर कालूदान की दरगाह कहां है? पीर कालूदान की दरगाह जोधपुर के अंदर। अगर प्रश्न आ जाए काला सागर किसे कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? काला सागर। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्लास में एक आधे प्रश्न आपको लगभग कोशिश रहेगी प्रश्न बाहर हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। बाकी एग्जामिनर होता है कैसे प्रश्न दे सकता है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि प्रश्न को गलत किसी हालात के अंदर नहीं होने देंगे। पीर कालूदान की दरगाह कहां पर है? पीर कालूदान की दरगाह हमसे प्रश्न पूछ भी लिया जाए तो हम क्या करके आएंगे? पीर कालूदान की दरगाह, शाबाश। एक मिनट में थोड़ा सा माइक से निकाल दो। हाँ, पीर कालूदान की दरगाह, किसकी दरगाह? पीर कालूदान की दरगाह तो कहां है? पीर कालूदान की दरगाह है जोधपुर के अंदर। अगर हमसे पूछ ले काला सागर, तो काला सागर कहां है? काला सागर यूरोप में है। काला सागर कहां है? यूरोप के अंदर है, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले काली हांडी, देखना फैक्ट इंपॉर्टेंट है। काली हांडी पूछ ले तो काली हांडी याद रखेंगे कहां पर है मेरे भाई? काली हांडी 12 के अंदर है। काला गोरा भैरव मंदिर कहां है? काला गोरा भैरव मंदिर गुरुजी सवाई माधोपुर में है। अगर मैं थानू पूछ लूं पीर कालूदान की दरगाह तो थे नाम लेके बता सकते हो गुरुजी जोधपुर के अंदर है। काला सागर में पूछ लूं तो देखे दो गुरुजी यूरोप में है। काली हांडी बताओ जल्दी बताओ। काली हांडी गुरुजी काली हांडी में क्या होगा? 12 में। काली हांडी कटे 12 में। काली हांडी कहां है? 12 के अंदर है, ठीक है। फिर आपका प्रश्न बनेगा कालिका माता का मंदिर, किसकी माता का? कालिका माता का मंदिर। कहां का? कालिका माता का मंदिर। गुरुजी ये तो प्रश्न हमारा सुना सा लग रहा है, ना कालिका माता का। गुरुजी ये तो वही मंदिर नहीं है जिसे हम प्रथम सूर्य मंदिर कहते हैं। ये वही मंदिर नहीं है क्या जिसे हम क्या कहते हैं? प्रथम सूर्य मंदिर कहते हैं। अरे जीवड़ा मैं कहती हूं कौन? प्रथम सूर्य मंदिर इसी कहते हैं कालिका माता का मंदिर। ये मंदिर है कहां? ये हमें पता होना चाहिए। ये मंदिर है कहां? तो कालिका माता का मंदिर गुरुजी, कालिका माता का मंदिर हमें चित्तौड़गढ़ में देखने को
मिलता है। कहाँ है कालिका माता का मंदिर? प्रश्न गलत नहीं करना है। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है कालिका माता का मंदिर? चित्तौड़गढ़ में, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रथम सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लोगे क्या फैक्ट पे गुरुजी? ये तो हम इजी तरीके से याद रख लेंगे, कोशिश करेंगे, बातों बातों के अंदर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर देखो काले से संबंधित गुरुजी, काले से हमें याद आया काले हिरण भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। काले हिरण का अभयारण्य भी बता दो हमें कहाँ है। ये लो मेरे भाई, काले हिरण का अभयारण्य, यानी कि ऐसा अभयारण्य जहां हमें काले हिरण यानी कि सर्वाधिक काले हिरण देखने को मिलते हैं। तो काले हिरण का अभयारण्य, ये अभयारण्य गुरुजी हमने नाम पढ़ा है एक इस तरीके से, ताल छापर। क्या पढ़ा है? ताल छापर। ताल छापर गुरुजी ये पढ़ता है चूरू। कहां पढ़ता है? ये ताल छापर पढ़ता है चूरू के अंदर। काले हिरण का अभयारण्य ताल छापर चूरू। ठीक है, कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ प्रथम सूर्य मंदिर। ठीक है, काली हांडी कट्टे के प्रसिद्ध है भाई। काली हांडी हम बता देना बाहर की। ठीक है, काला सागर किसे कहते हैं भाई? तो हम लिख लेंगे गुरुजी यूरोप को कहते हैं। पीर कालूदीन की दरगाह कहां है गुरुजी? पीर कालूदीन की दरगाह जोधपुर में है। काला गोरा भैरव मंदिर कहां है? तो काला गोरा भैरव मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। कहां है भाई? सवाई माधोपुर के अंदर है। आज जबकि की क्लास देखो गणित थालो जिस सागे सागे। ठीक है, व्यूहवाद गुरुजी काले, मैंने एक नाम और सुना है, काला डोहे बांध भी सुना है गुरुजी। काला डोहे बांध भी हमें बता दो। ये प्रश्न बहुत बार हमें कंफ्यूज करता है, पर देखो अब कंफ्यूज नहीं करेगा, अब कंफ्यूज आपको नहीं करेगा। काला डोहे, डोहे में याद रखना है दोसा। काले डोहे से क्या याद रखना है? दोसा। रामबाण साबित होगी ये क्लास, ये ध्यान रखना। काला डोहे बांध कहां है गुरुजी? काला डोहे बांध हमारा दोसा के अंदर पड़ता है। काला डोहे बांध कहां है? काला डोहे बांध दोसा में। गुरुजी एक खान नाम सुना है हमने, काला गुमान। काला गुमान ये गुरुजी किसे कहेंगे? तो भाई जबकि पन्ने की खान हुएगी, पन्ने की खान प्रसिद्ध कौन सी है? तो वो ध्यान रखेंगे, पन्ने की खान है वो खान हमारी काला गुमान खान है। कौन सी खान है? वो खान हमारी काला गुमान खान है। गुरुजी हमने प्रश्न पढ़ा है काली पोटरी। काली पोटरी, पोटरी देखो अटैक पोटी कौन लिखनी, इनको ध्यान रखनी पड़ी, पोटी लिख के छोड़ दो। काली पोटरी, ठीक है, काली पोटी देखो, काली पोटरी, काली पोटरी, काली पोटरी। आपने कैफ और काली याद रखना है, कैफ और कोटा, कैफ और काली के याद रखोगा, कैफ और कोटा। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए काला गोरा भैरव मंदिर, तो क्या होगा गुरुजी? काला गोरा भैरव मंदिर हमसे पूछ ले तो हम करके आएंगे स्वयं माता। अगर पीर कालूदीन की दरगाह पूछ ले तो हम करके आएंगे पीर कालूदीन की दरगाह जोधपुर में करियावांगे गुरुजी। ठीक है, अगर काला सागर प्रश्न आ जाए तो काला सागर प्रश्न हम कर आएंगे यूरोप में। अगर प्रश्न आ गया काली हांडी, कौन सा? काली हांडी, तो ध्यान रखना काली हांडी हम कर आएंगे 12 में। अगर प्रश्न आ गया कालिका माता का मंदिर, कौन सा? कालिका माता का मंदिर, तो हम कर आएंगे चित्तौड़गढ़ में, जिसे प्रथम सूर्य मंदिर भी कहते हैं। अगर प्रश्न आ गया काले हिरण का अभयारण्य, तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? ताल छापर चूरूवाड़। अगर आ जाए काला गुमान, तो पन्ने की खान याद रखेंगे, काला गुमान पन्ने की खान। काली पोटरी, तो ध्यान रखना काली पोटरी हम किसे कहेंगे? काली पोटरी हम कहेंगे कोटा को। काली पोटरी हम किसे कहेंगे? काली पोटरी हम कहेंगे कोटा को। ठीक है, ये सॉरी काली पोटरी कहां की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना काली पोटरी कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की। गुरुजी एक देखो, हमें जब आप चोरी चारी करने या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें जेल हो जाती है, थाने में जेल, हाँ, तो ध्यान रखना थाने पर ही, थाने के अंदर ना चले जाइयो। कालू थाना, कालू थाना गुरुजी कहां है? कालू थाना, कालू थाना बीकानेर में है। कटे है कालू थाना? कालू थाना टापू बीकानेर में है। बीकानेर में गुरुजी की खास बात है, कालू थाना के क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि कालू थाने के अंदर पटा बहुत जोर का पड़ा है। बाद में आपने टॉप 10 थाना में शामिल थाना है राजस्थान, टॉप 10 में शामिल थाना, तो टॉप 10 में शामिल थाना कौन सा है? तो वो थाना मेरे भाई कालू थाना है। कालू थाना है कहां? तो कालू थाना आपका बीकानेर के अंदर। कालू थाना कहां है? कालू थाना बीकानेर में। ठीक है, याद रख लेंगे क्योंकि ये तो हम याद रख लेंगे, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। फिर एक चीज और सुन लो, फिर अपने और बात करें। एक हमें याद रखना है काल का पहाड़ी। क्या याद रखना है? काल का पहाड़ी। ये देखो, ये कालिका माता का मंदिर है, ये काल का पहाड़ी है। काल का पहाड़ी ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहां है? काल का पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है काल का पहाड़ी? काल का पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर हम बात करें, शिवालिक हिमालय पड़ता है, उस शिवालिक हिमालय में है। ठीक है, किस हिमालय में स्थित है? ये शिवालिक हिमालय के अंदर स्थित है। इसी हिमालय से हम बात करें, शिवालिक हिमालय या इसी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? उस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान रखना, घग्गर नदी का उद्गम होता है वो कालिका माता की पहाड़ी से होता है। ठीक है, कालिका माता का, देखो कालिका पहाड़ी है ये, इसे कालिका माता की पहाड़ी भी कहते हैं। कालिका माता की पहाड़ी भी कहते हैं, माता की पहाड़ी भी कहते हैं। ये कालिका माता की पहाड़ी है, ये कालिका माता का मंदिर है। ठीक है, ये तो कालिका माता का मंदिर है, ये कालिका माता की क्या है? ये पहाड़ी है। तो जल्दी से इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की और बात करेंगे। फिर हम आगे और कंटेंट लेकर चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि आप तकड़े बंदे हो, मिनट में फोटो मार लो आदमी। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में जी? वाह, क्या कंटेंट उठाकर लाए हो। अब जीवरो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। मैं तो मेरी तरफ हूँ, जितनी मेरी होना की कोशिश उतनी मैं आपसे कर रहा हूँ। जब मैं रात को 3 बजे तक आपके लिए जग सकता हूँ, मैं हर खातर 3 बजे तक रात में पढ़ सकूँ, तो थे मेरे खातर क्यों कौन पढ़ सकूँ? ठीक है, तो रात को पढ़ना पड़ेगा, अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ इन्हें आगे। अब आप देखेंगे काल का पढ़ लेंगे। अब आप देखेंगे 9 लखा कट है। मैं अपने तथ्य देखेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए 9 लखा बांध, क्या देखना है? 9 लखा बांध। अगर प्रश्न आ जाए 9 लखा झील, 9 लखा बांध या 9 लखा झील, 9 लखा बांध या 9 लखा झील आ जाए, ये दोनों के दोनों कहां है? ये आपकी बूंदी में। कहां पर है? 9 लखा बांध आ जाए या 9 लखा झील आ जाए, तो ये कहां है? ये गुरुजी बूंदी के अंदर है। कहां पर है ये बूंदी में है। गुरुजी, बूंदी से हमें एक चीज याद हो रहा है, बूंदी को हमने पढ़ा है कि इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बूंदी को क्या कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आज है 9 लखा दुर्ग। 9 लखा दुर्ग, सर जी 9 लखा दुर्ग हमने पढ़ा है झालावाड़। कहां है? 9 लखा दुर्ग हमारा झालावाड़। ठीक है, सबसे नवीन रियासत क्या आ जाए? सबसे नवीन रियासत, नवीन रियासत, तो नवीन रियासत आपकी कौन सी है? वो झालावाड़। ठीक है, नवीन रियासत कौन सी हो जाएगी? झालावाड़। 9 लखा बांध बूंदी में, 9 लखा झील बूंदी के अंदर है, 9 लखा दुर्ग कहां है? 9 लखा दुर्ग आपका झालावाड़ में। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए 9 लखा बावड़ी, कौन सी बावड़ी? 9 लखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी हुई? 9 लखा बावड़ी। ये 9 लखा बावड़ी आपकी पड़ेगी जी डूंगरपुर में। 9 लखा बावड़ी ये कहां पड़ जाएगी? ये 9 लखा बावड़ी पड़ेगी आपकी डूंगरपुर में। 9 लखा दुर्ग तो झालावाड़ में है, 9 लखा झील बूंदी के अंदर है, 9 लखा बांध बूंदी में है, बल्कि 9 लखा बावड़ी कहां है? 9 लखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए 9 लखा, प्रश्न क्या आ जाए? 9 लखा महल भी आ जाए। क्या आ जाए? 9 लखा महल भी प्रश्न आ जाए, तो ध्यान रखेंगे 9 लखा महल कहां है?
नवलखा महल आपका उदयपुर में है। नवलखा महल कहाँ है? नवलखा महल उदयपुर में। नवलखा बावड़ी तो डूंगरपुर में, और नवलखा महल कहाँ है? नवलखा महल आपका उदयपुर के अंदर। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा, कौन सा दरवाजा? नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा जीवड़ो पड़ता है आपका रणथंभौर दुर्ग में। नवलखा दरवाजा कहाँ है? नवलखा दरवाजा आपका रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग के अंदर है? ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर आ जाता है। नवलखा दरवाजा, नवलखा महल कहाँ है? नवलखा महल आपका उदयपुर के अंदर है। याद रखना पड़ेगा कंटेंट, मेन फैक्ट अपनी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम तथ्य की बात करें तो याद रखेंगे नवलखा मंदिर कहाँ है। ठीक है, नवलखा मंदिर, नवलखा मंदिर कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे नवलखा मंदिर जो है ये मंदिर आपका पड़ता है पाली में। नवलखा मंदिर कहाँ है? नवलखा मंदिर पाली में है। कहां पर है भाई? नवलखा मंदिर। गुरु जी नवलखा मंदिर तो पाली के अंदर है। पाली में अगर पूछ ले नवलकुंड तीर्थ, कौन सा तीर्थ? नवलकुंड तीर्थ। हम याद रखेंगे नवलकुंड तीर्थ। क्या याद रखना है? नवलकुंड तीर्थ। या प्रश्न आ जाए नवलकुंड दुर्ग, नवलकुंड दुर्ग। ये दोनों के दोनों ये फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे नवलकुंड तीर्थ आ जाए, चाहे नवलकुंड दुर्ग आ जाए, ये दोनों के दोनों अपने को किस में देखने को मिलेंगे? ये दोनों के दोनों तथ्य अपने को पाली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नवलखा मंदिर कहाँ है? पाली के अंदर है। यही पर नवलखा कुंड बना हुआ है, नवलखा तीर्थ बना हुआ है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए नवलखा भंडार कहाँ है? नवलखा भंडार कहाँ है? क्या याद रखेंगे? नवलखा भंडार। नवलखा भंडार आपको पता है मेरे भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर। नवलखा भंडार कहाँ है? नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा भंडार कहाँ है? नवलखा भंडार आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, याद रख लोगे क्या? अगर प्रश्न पूछ ले उसके अलावा यहीं से हम और निकालें, एक प्रश्न हमारा और निकलता है नवलखा बाग। नवलखा बाग, नवलखा बाग कहाँ है? नवलखा बाग मेरे भाई पड़ता है भरतपुर के अंदर। नवलखा बाग कहाँ है? भरतपुर में। जीवड़ो पटना प्रसिद्ध है। ठीक है, नवलखा बाग कहाँ है? नवलखा बाग आपका भरतपुर के अंदर है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए और नवलखा के बारे में क्या बन सकता है? ये एक प्रश्न और बनेगा, नवलखा सरोवर कहाँ है? नवलखा सरोवर। तो याद रखना जीवड़ो नवलखा सरोवर आ जाए तो आपा करके आऊंगा बाग। नवलखा सरोवर कहाँ है? बारां के अंदर है। ठीक है, याद रख लो नवलखा बाग भरतपुर में, नवलखा सरोवर कहाँ है? बारां के अंदर। ठीक है, ये मेन फैक्ट है इससे संबंधित। अब देखो फिर हमसे प्रश्न पूछ सकता है, इधर हम बात और करें तो एक प्रश्न बनता है सावन भादो महल। पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सावन भादो के बारे में। ये मेन नवलखा से संबंधित फैक्ट थे। अगर आपसे पूछ ले सावन भादो झील कहां है? क्या पूछ ले? सावन भादो झील, सावन भादो झील। तो याद रखना है अगर प्रश्न आ जाए सावन भादो झील, तो सावन भादो झील पड़ती है सिरोही में। कहां पड़ती है सावन भादो झील? सावन भादो झील सिरोही में। कहां है सावन भादो झील? सावन भादो झील सिरोही के अंदर। अगर देखो प्रश्न आ जाए सावन भादो बांध, क्या आ जाए? सावन भादो बांध आ जाए। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए सावन भादो परियोजना, क्या आ जाए? अगर आ जाए सावन भादो बांध या प्रश्न आ जाए सावन भादो परियोजना। ठीक है, सावन भादो बांध आ जाए या सावन भादो परियोजना आ जाए या प्रश्न आ जाए सावन भादो नहर, सावन भादो नहर। ये तीनों के तीनों फैक्ट एक ही जिले से संबंधित हैं, वो जिला हमारा निकल कर आता है। ये तीनों के तीनों फैक्ट बैठते हैं कोटा से संबंधित। तीनों के तीनों फैक्ट किससे संबंधित है?
ये तीनों के तीनों फैक्ट अपने कोटा से संबंधित है। गुरुजी कोटा, कोटा वही कोटा है क्या जहां या जिसे हम बात करें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहते हैं, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहते हैं क्या गुरुजी? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग यही है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कोटा ये वही कोटा है जिसे हम औद्योगिक नगरी भी कहते हैं? क्या ये वही कोटा है जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। गुरुजी क्या यह वही कोटा है जिसे हम उद्योगों का शहर भी कहते हैं? उद्योगों का शहर भी कहते हैं, बिल्कुल ये वही कोटा है। क्या गुरुजी ये वही कोटा है जिसे आधुनिक भारत का नालंदा भी कहते हैं? आधुनिक भारत का नालंदा भी किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। गुरुजी क्या ये वही नदी है जिसे इंद्रप्रस्थ नगरी भी कहा जाता है? इंद्रप्रस्थ नगरी भी कहते हैं। क्या गुरुजी ये वही कोटा है जिसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। क्या गुरुजी कोटे का प्राचीन नाम नंदग्राम था? बिल्कुल कोटे का प्राचीन नाम नंदग्राम था। कोटे का प्राचीन नाम क्या था? कोटे का हमें जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है वो प्राचीन नाम देखने को मिलता है वो मिलता है नंदग्राम। कोटे का प्राचीन नाम क्या है? नंदग्राम। ठीक है, ये कोटे से संबंधित में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ठीक है, उद्योगों का शहर भी कहते हैं। एक फैक्ट और रह जाता है, याद रख लेना, शिक्षा नगरी भी कहा जाता है इसे। शिक्षा नगरी भी कोटा को ही कहते हैं। शिक्षा नगरी भी किसे कहा जाता है? शिक्षा नगरी भी कोटे को ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखो और हम बात करेंगे सावन भादो से संबंधित। सावन भादो झरना, सावन भादो झरना, देखो सावन भादो झरना हमसे पूछ रहे तो हम कर आएंगे सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो झरना कहां है? सावन भादो झरना जोधपुर के अंदर। कहां पर है सावन भादो झरना? जोधपुर में। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले सावन भादो की कड़ाई, ठीक है, यहां हम लिखेंगे नेक्स्ट सावन भादो की कड़ाई। सावन भादो की कड़ाई, ठीक है। कढ़ाई जानते हो कि जी? हाँ भाई, कढ़ाई से क्या अपन सीरो वगैरह बनावा, हलवा बनाते हैं जिसमें, वही कढ़ाई। ठीक है, सावन भादो की कढ़ाई कहां की प्रसिद्ध है? सावन भादो की कढ़ाई हम बात करेंगे ये देशनोक बीकानेर। कहां की प्रसिद्ध है? देशनोक बीकानेर। गुरुजी ये वही देशनोक नहीं है क्या जहां करणी माता का मंदिर बना हुआ है? जहां पर क्या बना हुआ है? देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है। ठीक है, करणी माता का मंदिर पूछ ले तो भी ध्यान रखना कहां पर है? देशनोक बीकानेर, करणी माता का मंदिर। ठीक है गुरुजी, ये वही करणी माता जिसे काबा वाली देवी भी कहा जाता है। काबा वाली देवी, ठीक है गुरुजी, ये वही करणी माता है जिसे चूहों की देवी भी कहते हैं। चूहों की देवी भी कहा जाता है, देवी भी कहते हैं किसे? तो ध्यान रखना करणी माता को। करणी माता का मंदिर कहां है? तो ध्यान रखना करणी माता का मंदिर कहां है? देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है गुरुजी, और हम बात करें करणी माता के बारे में, हमें कुछ और बताओ तो लिखो, फिर और क्या लिखोगे आप? अगर करणी माता के बचपन का नाम पूछ ले, करणी माता के बचपन का नाम भी पूछ लिया जाए तो करणी माता के बचपन का नाम हमें देखने को मिलता है रिद्धिबाई। करणी माता को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? करणी माता को बचपन में रिद्धिबाई कहते थे। क्या कहते थे? रिद्धिबाई कहते थे। गुरुजी, दो प्रश्न हमारे दिमाग में और हैं, वो ये प्रश्न कि काबा होता है वो क्या होता है, और जो चील होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो करणी माता के मंदिर में आप जाओगे, जब आप करणी माता के मंदिर में जाते हो तो वहां अगर आपको सफेद चूहे दिखाई दे जाते हैं, सफेद चूहे, ठीक है, सफेद चूहे साक्षात करणी माता का दर्शन माना जाता है। तो सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। चील को क्या कहा जाता है? चील को सिंबल कहते हैं या सिमन भी लिख सकते हैं। चील को क्या कहते हैं? चील को सिमन भी कहा जाता है। काबा किसे कहेंगे? सफेद चूहों को हम क्या कहेंगे? काबा
कहेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न और भी आ जाए, सावन भादो उद्यान भी पूछ ले। क्या पूछ ले? सावन भादो उद्यान, सावन भादो उद्यान। ये सावन भादो उद्यान कहाँ पड़ता है? इसे गुरुजी रामनिवास बाग भी कहा जाता है। सावन भादो उद्यान को क्या कहते हैं? रामनिवास बाग भी कहते हैं। रामनिवास बाग है, उसे क्या कहेंगे? सावन भादो उद्यान कहा जाता है। रामनिवास बाग है कहां पर? तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये बाग हमारा कहां देखने को मिलता है? ये जयपुर में देखने को मिलता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक जो बातें हैं नोट कीजिए जल्दी से, फिर अपने आगे शुरू करते हैं। ठीक है, देखो अब हम आगे और बात करें तो राजस्थान में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो एकमात्र है। ठीक है, अगर आपने से पूछ ले एकमात्र, हेडिंग डाल लेना इस तरीके से, एकमात्र मंदिर। ठीक है, एकमात्र मंदिर में हमें क्या पढ़ना है? एकमात्र मंदिर में अगर प्रश्न आ जाए एकमात्र विभीषण मंदिर कहां है? एकमात्र विभीषण मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर। तो एकमात्र विभीषण मंदिर अपने कहां देखने को मिलता है? कैथून कोटा के अंदर। एकमात्र विभीषण मंदिर कहां है? एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। एकमात्र विभीषण मंदिर कहां है? कैथून कोटा के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए एकमात्र रावण मंदिर, एकमात्र रावण मंदिर, रावण मंदिर कहां है? तो ध्यान रखना एकमात्र जो रावण मंदिर है, ये एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? ये एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में। कहां है भाई? मंडोर जोधपुर के अंदर एकमात्र रावण मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून कोटा में। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर पूछा जाता है बहुत बार। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर पूछ दिया जाए तो एकमात्र लक्ष्मण मंदिर अपने देखने को मिलता है भरतपुर के अंदर। कहां पर है? एकमात्र लक्ष्मण मंदिर हमें भरतपुर में देखने को मिलता है। राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। राजस्थान में कितनी जाट रियासतें हैं? 2 जाट रियासतें हैं। ठीक है, उसमें से एक तो आपकी है धौलपुर, एक तो जाट रियासत धौलपुर है, एक जाट रियासत आपको देखने को मिलती है भरतपुर। एक जाट रियासत कौन सी है? एक जाट रियासत भरतपुर है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? भरतपुर में है। याद रख लोगे एकमात्र विभीषण मंदिर, एकमात्र रावण मंदिर, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, ये कंटेंट है जो मेन फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न आ जाए रघुनाथ चुंडावत का मंदिर, एकमात्र रघुनाथ चुंडावत का मंदिर, एकमात्र रघुनाथ चुंडावत का मंदिर। देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एकमात्र जो रघुनाथ चुंडावत मंदिर है, ये मंदिर पड़ता है खेतड़ी झुंझुनू। एकमात्र चुनाव मंदिर कहां है? एकमात्र चुनाव मंदिर अपने देखने मिलता है खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए एकमात्र कलिक जी का मंदिर, एकमात्र कलिक जी का, एकमात्र कलिक जी का मंदिर कहां है? तो ध्यान रखना एकमात्र कलिक जी का मंदिर है वो अपना पड़ेगा जलेबी चौक। जलेबी चौक, जलेबी चौक कहां पड़ता है? जलेबी चौक पड़ता है आपका जयपुर के अंदर। गुरुजी जलेबी चौक कहां है? जलेबी चौक आपका जयपुर के अंदर है। ठीक है, याद रखोगे कि गुरुजी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास एकमात्र मंदिर जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, एकमात्र मंदिर तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यह मंदिर एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। जो किस शैली में? द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में निर्मित। एकमात्र बालाजी का मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित वो कौन सा है? तिरुपति बालाजी का
मंदिर आता है। ठीक है, उसके बाद दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछी जाती है। एकमात्र दानचंद चोपड़ा की हवेली, एकमात्र दानचंद चोपड़ा की हवेली, एकमात्र दानचंद चोपड़ा की हवेली, एकमात्र दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये हवेली पड़ती है जी, एकमात्र दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ के अंदर। कहां पड़ती है? सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ कहां है? सुजानगढ़ गुरुजी चूरू के अंदर है। एकमात्र दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछ ले तो एकमात्र दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पड़ती है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू खास विशेषता देखो, सुजानगढ़ चूरू कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली, कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली, कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली, सेठिया की जन्मस्थली भी पूछ ले तो ध्यान रखना कौन सी है, वो भी आपकी हो जाएगी सुजानगढ़ चूरू। कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली कौन सी है? कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली जो है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी हो जाएगी चूरू। अब प्रश्न आता है कन्हैयालाल सेठिया की कुछ एक रचनाएं पूछ ली जाती है एग्जाम में। गुरुजी हमने पढ़ी है पित्तल व पाथर, क्या वो पित्तल व पाथर इन्हीं की है क्या? बिल्कुल वो पित्तल व पाथर इन्हीं की है। गुरुजी हमने एक मिंजर पढ़ी है, क्या पढ़ी है? मिंजर, मिंजर भी इन्हीं की है क्या? वास्तविक में मिंजर इन्हीं की है। ठीक है, उसके बाद गुरुजी एक हमने पढ़ी है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार हम पढ़ते हैं, धरती धोरानी। कौन सी? धरती धोरानी। ठीक है, ये भी किसकी है? ये भी आपके कन्हैयालाल सेठिया की है। फिर हम बात करें, ठीक है, सेठ सेठानी की बाता, सेठ सेठानी की बाता, ये भी रचना हमें किसकी देखने को मिलती है? ये भी रचना ध्यान रखनी, पित्तल, मिंजर, धरती धोरानी, सेठ सेठानी की बाता। ठीक है, उसके बाद कुंकू गिलगचिया, ये भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुंकू गिलगचिया, गिलगचिया ये भी किसकी है? ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये कुंकू गिलगचिया भी हमें देखने को मिलती है, जो कुंकू गिलगचिया ये भी एक रचना किसकी है? ये रचना भी कन्हैयालाल सेठिया की है। ये रचना भी किसकी है? ये रचना भी कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। देखना, एक तो कन्हैयालाल की जो सेठिया की रचना है ना मिंजर, एक ये मिंजर है, एक मिंजर खेचड़ी का जो फूल होता है उसको भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने एक छोटी सी खेचड़ी बना, ठीक है, ये खेचड़ी का फूल, फूल को हम क्या कहेंगे? खेचड़ी का जो फूल होता है उसको क्या कहा जाता है? मिंजर कहा जाता है। ठीक है, खेचड़ी का फल होता है, खेचड़ी का फल, फल क्या कहलाता है? खेचड़ी का फल सांगरी कहलाता है। खेचड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, ये इसका क्या है? ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इसे हरियाणा में क्या कहते हैं, ठीक है, तो हरियाणवी में हमें ध्यान में रखना है, खेचड़ी को हरियाणवी के अंदर सम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्मी कहा जाता है। ठीक है, पंजाब में खेचड़ी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, पंजाब में खेचड़ी को जांडी या जंडी कहा जाता है। ठीक है, जंडी। ठीक है, ये विशेष तौर पर फैक्ट अपने को ध्यान में रखना। फल क्या होता है? फल सांगरी होती है। ठीक है, जो पत्ते होते हैं उन्हें लूम कहा जाता है या लूम। ठीक है, घोड़े को चलाने में इसको सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। तो इसे मैं मुख्य मुख्यता अपने याद रखनी है। ठीक है, एकमात्र इंदिरा गांधी मंदिर, एकमात्र इंदिरा गांधी मंदिर। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकमात्र इंदिरा गांधी मंदिर भी पूछ रहे तो ध्यान रखना, एकमात्र इंदिरा गांधी जो मंदिर है वो कहां है? वो अचरोल आपका अचरोल हो जाएगा, जयपुर के अंदर। अचरोल कहां हो जाएगा? अचरोल जयपुर में हो जाएगा। तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न देखो, एकमात्र रिवीजन करना थोड़ा सा। एकमात्र विभीषण मंदिर पूछ ले तो कैथून कोटा के अंदर है।
रावण मंदिर पूछ ले तो मंडोर जोधपुर में है, एक माता लक्ष्मी मंदिर पूछ ले तो भरतपुर में है, ठीक है। रघुनाथ चुंडावत का मंदिर पूछ ले तो खेतड़ी झुंझुनू में है। कलिका जी का मंदिर पूछ ले तो जलेबी चौक, जलेबी चौक कहां पड़ता है, ये जलेबी चौक जयपुर के अंदर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली, ये भी कहां है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर है, ठीक है। और सुजानगढ़ चूरू कन्हैयालाल सेठिया की क्या कहलाती है, जन्मस्थली भी रही है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना पित्थल व पातल मिंजर धरती धोरानी अमिठा बोरानी सेठ सेठानी की बाता कुंकू गिलगछियां, ये सारी की सारी रचनाएं किनकी है, ये सारी की सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया। इंदिरा गांधी मंदिर एकमात्र अचरोल कहां पड़ता है, अचरोल जयपुर के अंदर पड़ता है, कहां पड़ता है अचरोल, अचरोल जयपुर में, ठीक है। चल अब अपने और फैक्ट आगे और देखें। देखो अब और हम बात करें, जैसे फैक्ट की दृष्टि से देखा जाए, एक हमारे आते हैं ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव, ऊंट महोत्सव। गुरुजी ऊंट महोत्सव, ऊंट तो बीकानेर के प्रसिद्ध है, बिल्कुल बीकानेर में ज्यादा ऊंट हमें बीकानेर में देखने को मिलते हैं, तो बीकानेर यानी कि बीकानेर, ठीक है। बीकानेर में कौन सा महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव आ सकता है हमारे पास। गुरुजी फैक्ट देखने को मिलेगा मारवाड़ महोत्सव। कौन सा महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव भी हमारा प्रश्न बन सकता है। फिर गुरुजी एक प्रश्न हमारा और भी बनेगा, वो बनेगा थार महोत्सव। कौन सा महोत्सव, थार महोत्सव। ये भी चर्चा हमारा प्रश्न बनने वाला हो सकता है, थार महोत्सव। उसके बाद हम बात करें, एक आधा प्रश्न हमारा और भी महोत्सव से बनाना चाहिए, तो एक बनेगा सर्द महोत्सव। कौन सा महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, थार महोत्सव और सर्द महोत्सव, ठीक है। अब देखना है कि मरु महोत्सव कहां होता है, सर्द महोत्सव कहां होता है, और एक महोत्सव को याद रखना जिसका नाम होगा डीग महोत्सव, ठीक है। डीग महोत्सव, ये भी अपने को याद में रखने हैं। इनमें से एक आधा प्रश्न हमें देखने को जरूर मिल जाएगा। उसके बाद और भी महोत्सव हम बात करें तो एक महोत्सव और लिख लीजिए, हाथी महोत्सव। कौन सा महोत्सव, हाथी महोत्सव। चलिए अब अपने इनको देखते हैं कि ये महोत्सव कहां है, कैसे भरे जाते हैं, किस जिले से संबंधित हैं, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊंट महोत्सव आ जाए। ऊंट महोत्सव आपका कहां भरा जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में भरा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए मरु महोत्सव, कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आपका हो जाना चाहिए, मरु महोत्सव, ये मरु महोत्सव हो जाना चाहिए, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आपका जैसलमेर। मरु महोत्सव कहां है, मरु महोत्सव आपका भरा जाता है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है, जैसलमेर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मारवाड़ महोत्सव। जब मारवाड़ महोत्सव की बात की जाएगी ना तो हमें याद आ जाना चाहिए गुरुजी जोधपुर। क्या याद आ जाना चाहिए, जोधपुर, ठीक है। गुरुजी याद हम रख देंगे। अगर प्रश्न आ जाए थार महोत्सव तो थार महोत्सव याद रखेंगे हम बाड़मेर। क्या याद रखेंगे, बाड़मेर। सर्द महोत्सव इसे ही कहते हैं ग्रीष्म महोत्सव, ग्रामीण महोत्सव। ये महोत्सव भरा जाता है कहां पर, ये महोत्सव भरा जाता है माउंट आबू में। कहां पर है, माउंट आबू में। इसे ही ग्रीष्म महोत्सव भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए डीग महोत्सव, कौन सा महोत्सव, डीग महोत्सव। डीग महोत्सव भरा जाएगा, डीग महोत्सव ये कहां मनाया जाता है, ये डीग महोत्सव आपका मनाया जाता है भरतपुर में, ठीक है। कहां मनाया जाता है, भरतपुर। अगर प्रश्न आ जाए हाथी महोत्सव, कौन सा महोत्सव, प्रश्न आ जाए हाथी महोत्सव। ये हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है, हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर के अंदर। कहां मनाया जाता है, जयपुर में। अब देखो गुरुजी ये हमारा जैसलमेर है। जैसलमेर से संबंधित कुछ एक बातें अपने देखें। क्या गुरुजी हम जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है।
ये वही रियासत है जिसको हम कहते हैं सबसे निराली रियासत, सबसे निराली रियासत। गुरुजी ये तो हमें पता है, ठीक है। अगर पूछ रहे सबसे पिछड़ी रियासत, सबसे निराली तो ये पिछड़ी हुई है ना, सबसे पिछड़ी रियासत, सबसे निराली रियासत, सबसे पिछड़ी रियासत, ठीक है। अंग्रेजों को कर नहीं देने वाली रियासत, अंग्रेजों को कर नहीं देने वाली रियासत, वो रियासत की आपको कौन सी हो जानी चाहिए, वो रियासत भी हो जानी चाहिए जैसलमेर, ठीक है। और हम बात करेंगे मराठों ने शुल्क नहीं वसूला, वह रियासत जिसे मराठों ने, वह रियासत जिससे मराठों ने शुल्क नहीं वसूला, मराठों ने शुल्क नहीं वसूला, ठीक है। ये हमें याद रखनी है, कौन सी है, ये जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर को गुरुजी पीला येलो सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को इधर हम बात करेंगे इसे पीला शहर भी कहते हैं, ठीक है। पीला शहर या पीले शहर को हम कह सकते हैं येलो सिटी, या हम क्या कह सकते हैं, येलो सिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जोधपुर की बात, गुरुजी सन सिटी, या हम बात करें सूर्यनगरी, क्या सन सिटी, या हम बात करें सूर्यनगरी, ये किसे कहा जाता है, ये जोधपुर, किसे कहेंगे, जोधपुर को कहेंगे, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए ब्लू सिटी, ब्लू सिटी या नीला शहर, या नीला शहर, नीला शहर भी हम किसे कहेंगे, जोधपुर। यहां से एक प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया एग्जामिनर में, और एग्जाम में लगभग मान के चलो देखने को मिल जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां घरों में नीला रंग किया जाता है। अब अक्सर हम पढ़ते हैं कि ब्लू सिटी या नीला शहर, हम याद रख लेते हैं, बहुत बार अधिकांश कॉम्पिटिटर होते हैं वो इन रट्टों मार ले ब्लू सिटी नीला शहर, ठीक है। पर प्रश्न ये पूछा गया कि एकमात्र जिला जहां घरों में नीला रंग यूज, यानी सर्वाधिक नीला रंग यूज करने को मिलता है, घरों में नीला रंग यूज करते हैं, घरों में नीला रंग, तो ये ध्यान रखना है वो शहर कौन सा है, वो शहर आपको जाना चाहिए जोधपुर। अगर गुरुजी हम बात करेंगे दीघ की, किसकी, दीघ की, गुरुजी यहाँ इसे जल महलों की नगरी भी कहते हैं, जल महलों की नगरी की हम बात करेंगे, जल महलों की नगरी भी हम किसे कहेंगे, जल महलों की नगरी भी दीघ को कहा जाता है, ठीक है। माउंट आबू, माउंट आबू पर यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वोच्च गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर 1722 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। एक प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, उसमें एक ऑप्शन दे रखा था दत्तात्रेय का मंदिर, दत्तात्रेय का मंदिर, क्योंकि जो गुरु शिखर है, इसी गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। 1722 मीटर तक तो गुरु शिखर की ऊंचाई है, और 5 मीटर अपने को दत्तात्रेय मंदिर ऊपर देखने को मिलता है, तो दत्तात्रेय की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 1727 मीटर हो जाती है, ठीक है। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, हाथी महोत्सव आपका जयपुर के अंदर, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर, ठीक है। पिंक सिटी यानी कि कौन सा शहर, गुलाबी शहर भी पिंक सिटी इसे कहा जाता है। तो ये मेन फैक्ट है, इनको जल्दी से थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे और चलते हैं, ठीक है। अगर देखो स्वर्ण नगरी तो आ जाए तब तो जैसलमेर याद रखनी है, ठीक है। अगर स्वर्ण नगरी आ जाए तब अपने याद रखनी है जालोर। अगर प्रश्न आ जाए शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी कहा जाती है वो कहते हैं नवलगढ़ जुन्नू, नवलगढ़
झुंझुनू। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहेंगे? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण नगरी आ जाए तो स्वर्ण नगरी हम जालोर को कहेंगे। स्वर्ण नगरी आ जाए तो ध्यान रखना कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी जैसलमेर स्वर्ण जालोर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे और बात करते हैं। देखो, अब हम बात करें मरु महोत्सव। मैंने अभी बताया था मरु महोत्सव का आयोजन कहां होता है? गुरु जी, मरु महोत्सव का जो आयोजन होता है, ये आयोजन होता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव का आयोजन कहां होता है? मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होता है। अगर प्रश्न आ जाए आपका मरु को किला, मरु कोकिला, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मरु कोकिला किसे कहा जाता है? मरु कोकिला अल्लाजी बाई। मरु कोकिला किसे कहेंगे? मरु कोकिला कहेंगे अल्लाजी बाई। अगर प्रश्न आ जाए हमारा मरु उद्यान, क्या आ जाए? मरु उद्यान आ जाए तो हमें याद रखना है मरु उद्यान हमारा राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, मरु उद्यान कौन सा? आकलवुड फॉसिल पार्क है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मरु उद्यान कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए चले, अब हम और बात करें तो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है संत पीपा की छतरी। देखो, कंफ्यूज वाले प्रश्न है जो सेम ही फैक्ट्स के साथ मिलने को देखने मिल जाते हैं। ठीक है, संत पीपा की छतरी, ये मेन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। संत पीपा की छतरी गागरोन, कहां पर है? गागरोन। गागरोन का किला कहां है? सॉरी, गागरोन का किला, गागरोन का किला। संत पीपा जी की पिंपटी घटबाजी जागे, संत पीपा जी की पिंपटी बाजी बाबाजी आहू है काली सिंह नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? आहू प्लस काली सिंह नदी के किनारे। आहू प्लस काली सिंध नदी के किनारे। संत पीपा की छतरी गागरोन में है। गागरोन का किला किस नदी के किनारे है? आहू प्लस काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ ले भर्तहरि की गुफा, किसकी? भर्तहरि की गुफा, तो हमें याद रखना है गुरुजी भर्तहरि की जो गुफा होती है, ये गुफा हमें देखने को मिलती है अलवर में। भर्तहरि की गुफा कहां है? भर्तहरि की गुफा अलवर के अंदर है। अगर प्रश्न आ जाए बालीनाथ जी की गुफा, बालीनाथ जी की, बालीनाथ जी की गुफा है, ये गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बालीनाथ जी की गुफा कहां है? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। बालीनाथ जी की गुफा कहां है? बालीनाथ जी की गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ रहे नाथों का तीर्थ, नाथों का प्रश्न क्या है? नाथों का तीर्थ महामंदिर, नाथों का तीर्थ महामंदिर, ये नाथों का तीर्थ महामंदिर पड़ता है अपना जोधपुर में। नाथों का तीर्थ महामंदिर कहां है? ये नाथों का तीर्थ महामंदिर पड़ता है जोधपुर के अंदर। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ रहे नाथों का दुर्ग, क्या पूछ रहे? नाथों का दुर्ग, नाथों का दुर्ग, नाथों का दुर्ग कहां पड़ता है? नाथों का दुर्ग है जालोर। नाथों का दुर्ग कहां है? नाथों का दुर्ग आपका जालोर है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कनफटे नाथों का दुर्ग, कहां पर है? कनफटे नाथों का दुर्ग, कनफटे नाथों का दुर्ग, तो ये ध्यान रखना कनफटे नाथों का दुर्ग अपना देखने को मिल जाता है अलवर में। तो ये छोटी सी अपने फैक्ट थे मेन में। ठीक है, एक पार्ट ये हो चुका है, एक पार्ट और अपने एक क्लास के लिए और फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।